जय सीताराम मित्रों। सफ़र शुरू होता है लखनऊ से बद्रीनाथ का। मैं इस समय अपने घर के बाहर निकल चुका हूँ पीलीभीत के लिए और पीलीभीत से चलेंगे बद्रीनाथ के लिए। पीलीभीत से हम और सुमित, जो कि मेरे मामा का लड़का है, दोनों लोग अब तैयार हैं काठगोदाम जाने के लिए। और काठगोदाम से फिर हम लोग नीम करोली बाबा होते हुए रानीखेत जाएंगे और रानीखेत से बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, हम लोग इस समय हैं उत्तराखंड के काठगोदाम के बस स्टैंड के पास में। हमारे साथ सुमित जी भी हैं और हम लोग जो है राइड पे जा रहे हैं और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। हमारा सेटअप पूरा ही लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। काठगोदाम से सफ़र शुरू होता है नीम करोली बाबा और देखिए यहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। अब हमें लगातार बद्रीनाथ धाम तक पहाड़ों पर ही राइड करते हुए जाना होगा। हम लोग इस समय काठगोदाम से नैनीताल वाले रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए ये पहाड़ों का सुंदर दृश्य। चढ़ाई चालू हो चुकी है और अब हम लोगों को एक लंबा सफ़र तय करना है बद्रीनाथ धाम तक के लिए, जिसके बीच में नीम करोली बाबा। उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ से रानीखेत और रानीखेत से हम लोग गैरसैंण होते हुए आदिबद्री, कर्णप्रयाग होते हुए हम लोग जोशीमठ पहुँचेंगे और जोशीमठ हो जाने के बाद वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे बद्रीनाथ धाम। लगभग 2 दिन का सफ़र होगा, जिसमें हम लोग एक स्टे लेंगे और आपको दिखाएंगे जगह जगह के पूरे रोमांचकारी वीडियो। देखिए ये पहाड़ों की वादियों से दूर कहीं एक सुंदर सा मंदिर दिखाई दे रहा है। इन रास्तों पर ट्रक जा रहे हैं और देखिए आगे जाने पर ये फूलों से सजा सुंदर सा कितना रास्ता कितना प्यारा लग रहा है। और इन फूलों के पीछे कहीं दूर एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। उस मंदिर तक हम पहुंचेंगे इसी रास्ते से होकर के। और हमारे मन में भी जिज्ञासा है कि आखिर ये किन का मंदिर है, आखिर कौन से देवता का मंदिर है, कौन से भगवान का मंदिर है या आश्रम है। हम अब आपको उस मंदिर तक लेकर के चलेंगे। देखिए अब हम इस मंदिर के करीब आ गए हैं। यहाँ पर बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। बजरंगबली भगवान की जय हो बजरंगबली भगवान। देखिए कितना सुंदर भव्य मूर्ति का आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये बड़ा सुंदर सा आश्रम नैनीताल रोड पर बना हुआ है। आप देखिए ये आश्रम जो है पायलट बाबा आश्रम है। गणेश भगवान की भी यहाँ पर मूर्ति। जय हो गणपति बप्पा मोरया। ये रास्ता भुआली की तरफ जाता है और यहाँ पायलट बाबा का आपने आश्रम देखा और अब इन पहाड़ के वादियों का सुंदर नज़ारे का आप आनंद लीजिए। जय जय सीताराम। नीम करोली बाबा जी के आश्रम कैंची धाम पहुँच चुके हैं। कैंची धाम पहुँचकर हम लोगों ने गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लिया और भगवान से प्रार्थना की अपनी मंगलमय यात्रा के लिए। जय जय श्री नीम करोली बाबा की जय हो। कैंची धाम दर्शन करने के बाद हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। हमारे बुलेट की ब्रेक टूट चुकी थी आगे जाने के बाद। मित्रों, हम लोग इस समय कैंची धाम से जा रहे हैं और बाइक का इस समय क्या हाल हुआ है। इसकी पिछली ब्रेक टूट चुकी है पूरी तरीके से। देखिए पिछली ब्रेक ये किस तरीके से है जो टूट चुकी है। अब हमें यहाँ से सामान इसका लगा हुआ है। बाइक के आगे वाली ब्रेक के सहारे करीब 33 किलोमीटर दूर रानीखेत तक जाना होगा, जो कि काफ़ी समस्या वाला रास्ता है अब, क्योंकि हमें अब 33 किलोमीटर बिना ब्रेक के चलना होगा पहाड़ों में। रानीखेत पहुंच गए हम लोग और रानीखेत के रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पर हम लोग करीब बंद होने से करीब 15 मिनट पहले पहुंचे और अब हम इस सर्विस सेंटर पे अपनी ब्रेक को ठीक करा रहे हैं। नई ब्रेक लगवाएंगे गाड़ी में। देखिए किस तरीके से ये ब्रेक का हाल हुआ है गाड़ी का। हमारे काफ़ी एडवेंचरस यात्रा हो गई 30 किलोमीटर बिना ब्रेक के यहाँ पहुँचना। देखिए ब्रेक का क्या हाल हुआ है। अब ब्रेक ठीक करा करके हम लोग आज नाइट स्टे करेंगे। दोस्तों हम लोग रानीखेत में हैं इस समय और रानीखेत के इस होटल में हम और सुमित जी इस होटल में रुके हैं और अभी कल रात को रुके थे, आज सुबह चेकआउट कर लिया। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से कर्णप्रयाग के लिए और कर्णप्रयाग से हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ धाम। रानीखेत में ज़्यादा समय नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन तब भी आपको एक आध कुछ यहाँ के
हम दर्शन करा के चलेंगे। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आप नज़ारा ले पाएंगे। रानी खेत की ये मेन मार्केट आप देख सकते हैं। ये होटल था हम लोगों का, राजदीप होटल। यहाँ पे 400 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक आपको कमरे मिल जाएंगे। बहुत ही किफ़ायत रेट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब हम लोग रानी खेत से निकल चुके हैं। आप इस समय रानी खेत की मार्केट का नज़ारा लेते हुए चल रहे हैं। हम लोग रानी खेत से निकले हैं अब कर्णप्रयाग की तरफ, और कर्णप्रयाग करीब यहाँ से हम लोग 4 घंटे में पहुँचेंगे। करीब 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। इस समय आप रानी खेत की मार्केट का नज़ारा देख रहे हैं। हमने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और रानी खेत की मार्केट को आप देखते हुए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ से अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा दूर चलने के बाद रानी खेत का बस स्टैंड में मिल जाएगा। रानी खेत की ये मेन मार्केट है। और ये देखिए आप इस समय रानी खेत की मार्केट का आप आनंद ले रहे हैं। रानी खेत पहाड़ों में बसा एक सुंदर सा टाउन है, और यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। गर्मी में भी हम लोगों ने जिस कमरे को लिया था किराए पे एक दिन रहने के लिए, उस कमरे में पंखा नहीं लगा था, क्योंकि ठंडा मौसम इतना होता है कि पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और ये देखिए रानी खेत की मार्केट का आप दृश्य देख रहे हैं। ये देखिए रानी खेत का बस स्टैंड है। लेफ़्ट साइड देखिए बसें खड़ी हुई हैं। यहाँ पर रानी खेत का बस स्टैंड है। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रानी खेत के आगे जब बस स्टैंड के आगे बढ़ेंगे तो डोगरा रेजिमेंट कैंट का पूरा एरिया बना हुआ है। और कैंट के एरिया में कहीं कहीं आपको फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए मना कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी पर्पस से, सेफ्टी पर्पस से। अभी आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। अभी हम लोग आगे पहुंच के एक सुंदर सा स्थान है, वहां से पहुंच करके आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं और आपको दिखाएंगे आगे का वीडियो। आप बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करिए राइड को, रानी खेत की राइड, रानी खेत से कर्णप्रयाग की तरफ। और कर्णप्रयाग में आज स्टे करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ धाम की तरफ। देखिए कैंट का ये एरिया है, और कितना प्यारा एरिया लग रहा है। रानी खेत पहाड़ों के ऊपर कैंट का एरिया रानी खेत का। और देखिए अब हमें यहाँ पर मना कर दिया जाएगा वीडियोग्राफी बनाने के लिए, तो अब हम आपसे मिलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग रानी खेत में रुके हुए हैं, और अब यहाँ से निकल रहे हैं कर्णप्रयाग की तरफ। हमारे साथ हैं सुमित जी, बाकायदा साथ दे रहे हैं। और रानी खेत में यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, आपको दिखा रहे हैं हम। और हमारा ये लदा हुआ बोझा वाला सामान, आपको पूरी बुलेट का सामान दिखा रहे हैं, कितना सामान लदा हुआ है। और जैसे लग रहा है सारी दुनिया का बोझ में उठा के अकेले ही चल रहा हूँ। और पीछे आप नज़ारा देखिए, आपको रानी खेत का ये नज़ारा काफ़ी आपका मन भाएगा। देखिए आर्मी के टैंक भी जा रहे हैं यहाँ पे, टैंक ही कह लीजिए आप इन्हें। बाइकर्स भी बहुत मौजूद हैं। और ये यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ट्राई मेकिंग एवरी डे अ डे ऑफ अचीवमेंट, और कैंट बोर्ड रानी खेत। देख सकते हैं आगे पूरा नज़ारा। आपको रास्ते में और भी कई ऐसे ही प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। और जहाँ भी ऐसी स्वर्ग जैसी सुंदरता दिखाई पड़ेगी, वहाँ हम आपको इस प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे को दिखाएंगे। और अब हम यहाँ से अपनी यात्रा आज रानी खेत से अब आज शुरू करते हैं। और रानी खेत से आज प्लान है हम लोगों का कि आज हम लोग कर्णप्रयाग जाकर के रुकेंगे, और कर्णप्रयाग के भी कुछ वीडियोज आपको हम दिखाएंगे वहाँ से। और कर्णप्रयाग के बाद अगर भगवान ने चाहा तो फिर परसों बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे हम और सुमित जी। सामान कुछ ज़्यादा ही लदा हुआ है, एक बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोग। आज चले हैं तो आप देख सकते हैं बैग कितने लदे। एक साइड बैग ये लगा हुआ है, 2 सैडल बैग है, एक ये बैग है और एक सुमित जी का बैग है, एक ये बैग है, ये बैग है। मतलब गलती एक करी है कि हम लोग कुछ ज़्यादा लेकर के चल रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी गलती कर दी है। बाकी अब नेक्स्ट बार इस गलती को सुधार लेंगे और कम से कम सामान के साथ यात्रा करेंगे और खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो एंजॉय करिए रानी खेत। अब मिलेंगे आपको बीच में जहाँ भी खूबसूरत नज़ारे होंगे, या द्वारा हाट पड़ेगा, द्वारा हाट में हम आपसे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।
लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अब रानी खेत से चले थे और अब हम लोग पहुंच गए हैं द्वारा हाट। आप देख सकते हैं द्वारा हाट का ये बोर्ड लगा हुआ है और हम लोगों के साथ बराबर हमारे साथ सुमित जी बने हुए हैं और द्वारा हाट में रुक करके थोड़ा बहुत चाय पानी पियेंगे हम लोग और उसके बाद फिर बढ़ चलेंगे कर्णप्रयाग की ओर। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही सुंदर सुंदर रास्ते, सुंदर सुंदर ब्यूटी। तो आप बने रहिए। ओके, अब मिलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे तब वहाँ पे जो कुछ वीडियो बनाते हैं। ओके। तो दोस्तों हम लोग द्वारा हाट पहुँच गए हैं। द्वारा हाट पहुँच के सुमित जी समोसा छोला खा रहे हैं। छोटी सी दुकान थी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग दही जलेबी खाएंगे और फिर अब यहाँ के बाद जहाँ रुकेंगे वहाँ हम आपको जो है वहाँ से व्यू दिखाएंगे और जो है बताएंगे कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या है। ठीक है दोस्तों, हम लोग चौखुटिया पहुँच गए हैं। द्वारा हाट से चले थे, चौखुटिया पहुँच गए हैं और चौखुटिया पहुँचते पहुँचते ब्रिक बाइक की ढीली हो गई है तो इस दुकान पे आए हैं। अब ब्रिक को टाइट कराएंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। उत्तराखंड में मैगी बहुत लोग खाते हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छी मैगी बनाई है, टेस्टी है, बहुत टेस्टी मैगी बनाई। अब हम लोग मैगी एंजॉय करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। आदिबद्री में है हम लोग, आदिबद्री कर्णप्रयाग से 25 किलोमीटर पहले करीब। अब यहाँ से हम लोग मैगी खा के, मैगी को एंजॉय करके यहाँ से हम लोग निकलेंगे और फिर जहाँ पहुँचेंगे वहाँ फिर आपको बताएँगे आखिर अब हम कहाँ और आज कहाँ स्टे करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग कर्णप्रयाग पहुंच गए हैं और कर्णप्रयाग पहुंचने के बाद सुमित जी ने सर पे रुमाल बांध रखा है। पीछे आप कर्णप्रयाग का एक देखिए पूरा फंसा हुआ है, पहाड़ पे कैसे घर बने हुए हैं। और अब हम लोग यहाँ से तय करेंगे कि हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे या यहीं पे स्टे करेंगे। देख सकते हैं आप, जहाँ भी रुकेंगे बताएंगे आपको। तो दोस्तों हम लोग लखनऊ से चले थे। लखनऊ से चलने के बाद पीलीभीत पहुँचे और एक दिन पीलीभीत रुके थे और फिर पीलीभीत से चलने के बाद हम लोग प्लान बनाए बद्रीनाथ
धाम की यात्रा के लिए। उसके बाद हम लोग जब पीलीभीत से चले तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम लोग रानी खेत में जा कर के एक दिन विश्राम किए। रानी खेत के बाद चले हैं तो अभी हम लोग कर्णप्रयाग पहुँचे हैं। ये खूबसूरत सा नज़ारा, ये जो प्रकृति की सुंदरता, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे नदियाँ मिली हैं, लेकिन दो नदियों का जो संगम है, हम उस स्थान पे नहीं खड़े हैं, वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन एक दृश्य आप देख सकते हैं प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा कर्णप्रयाग का, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और अब हम लोग जो है कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं और अभी आज प्लान करते हैं शायद कर्णप्रयाग में ही रुकना पड़े। तो दोस्तों हम लोग कर्णप्रयाग में नाइट स्टे किए थे। सुबह हो गई है, सुबह के 8 बजने वाले हैं और सारा सामान पैक हो चुका है और हम लोग इस कमरे में रुके थे, आप देख सकते हैं। और यहाँ इस कमरे से एक खास बात ये कि यहाँ से बाहर का व्यू, आप खिड़की के बाहर से, तो वह जो है काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप देख सकते हैं बाहर कि खिड़की से बाहर आप देख रहे हैं। ये देखिए इस पुल से सब वाहन जा रहे हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा। अब रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलने वाले हैं दोस्तों। और बाकी अब यहाँ से पूरा इरादा है कि भगवान की कृपा रही तो आज बद्रीनाथ धाम पहुँचेंगे और बद्रीनाथ धाम पहुँच करके भगवान के दर्शन करेंगे, बड़ी कृपा होगी। रास्ते में जो भी अच्छे अच्छे जो नज़ारे होंगे या जो हम लोग जहाँ जहाँ रुकेंगे आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हो बद्रीनाथ धाम की।